नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक रूब्रिक की फिर से, और उस रूब्रिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये रूब्रिक है डिल्यूजन ट्रैप्ड ही इज। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी रूब्रिक का अध्ययन करते हैं तो उस रूब्रिक के हर शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उसकी डिक्शनरी मीनिंग को अच्छे से समझते हैं और उसके साथ उसकी फीलिंग को अच्छे से समझते हैं। वही फीलिंग जब पेशेंट के अंदर अलग अलग कंडीशंस में आती हैं तो हम इन रूब्रिक्स को लेते हैं। तो डिल्यूजन ट्रैप्ड एज इफ में पहला शब्द है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब है कि परसेप्शन, मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है, सिंपली और कुछ नहीं। पेशेंट को जो लगता है, जो पेशेंट की फीलिंग होती है, उसी को हम होम्योपैथी में डिल्यूजन की तरीके से लेंगे। तो पेशेंट को ऐसा लगता है, क्या लगता है? ट्रैप्ड ही इज, वो ट्रैप हो गया है। अभी इसमें जो इस रूब्रिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड की फीलिंग को समझना, इसको पेशेंट किस तरीके से बोलेगा, कैसे इसके बारे में बात करेगा, इस रूब्रिक में हम इसको अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रैप्ड की जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन इन विच यू लैक फ्रीडम एंड यू फील यू कैन नॉट एस्केप इट। मतलब इसमें जो पेशेंट को लगता है एक अनप्लीजेंट, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो जिसको कहते हैं कि अनप्लीजेंट, जिसमें वो खुश नहीं है। एक अनप्लीजेंट फीलिंग जिसमें कि उसको ये लगता है कि वो फ्री नहीं है, वो अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकता है और वो यहाँ से इस सिचुएशन से निकल भी नहीं सकता है। ये ट्रैप्ड की डिक्शनरी मीनिंग है। अभी इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में जब समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो ये अभी आपको और क्लियर हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक। मित्रों, हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी बचपन में, कबूतर और दाने वाली। तो ट्रैप्ड का जो मतलब होता है जाल में फंस जाना, या फंदे में फंस जाना, या फंस जाना, या निकल नहीं पाना। इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो होती है। अभी जहाँ पे ट्रैप वर्ड हम यूज करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जाल बिछाना। जाल बिछाने का क्या मतलब होता है? कहते हैं कि उसने मेरे लिए ये जाल बिछाया था, ये सुनहरा जाल बिछा था, जिसको देख करके हम नहीं समझ पाए कि आगे क्या होने वाला है। तो ट्रैप्ड जो फीलिंग होती है उसमें दो तीन चीज़ें एक साथ आती हैं। एक तो वो बंदा फंस जाता है और उस फंसने से पहले उस सिचुएशन से वो बिल्कुल अनअवेयर रहता है। मतलब कि जाल में जब तक हम नहीं फंसे होते हैं तब तक हमको जाल नहीं दिखता है। जब हम जाल में फंस जाते हैं तब जा कर के हमको ये समझ में आता है कि अब तो हम फंस गए हैं। और फिर वो फंसने के बाद चिड़िया फंदे में फंसने के बाद क्या करती है? खूब फड़फड़ाती है, निकल नहीं पाती है और फिर जा कर के फड़फड़ाती है, फिर शांत बैठती है, फिर फड़फड़ाती है, निकलने की कोशिश करती है, बार बार कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं पाती। ये ट्रैप्ड की एग्जैक्ट फीलिंग होती है। ट्रैप्ड में कई बार हम किसी लालच में फंसते हैं, कई बार हम जैसे क्या होता है कि एक छोटी सी आप कहानी सुनिए। जैसे जब हम लोग बंदर को पकड़ते हैं तो बंदर को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ते हैं लोग? बंदर को पकड़ने के लिए एक वो बर्तन लेते हैं, और बर्तन ऐसा होता है कि जिसमें वो बाहर से दिखता है, और उसमें कुछ चने डाल देते हैं, अंदर चने डाल देते हैं, और उसमें उसके अंदर जो है उसका हाथ जा सकता है बंदर का। लेकिन हाथ जाने के बाद जो है वो हाथ अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, इतना उसमें उसका स्पेस रहता है। लेकिन बंदर क्या करता है? हाथ अंदर डालने के बाद चना मुट्ठी में पकड़ लेता है। जब चना मुट्ठी में पकड़ लेता है तब उसके बाद जब निकालने की कोशिश करता है तो नहीं निकलता है। अभी अगर वो मुट्ठी खोल दे, चना गिर जाए तो निकाल सकता है, लेकिन वो चने की लालच में मुट्ठी नहीं वो खोलता है और वो बाहर निकलता नहीं, वो उसका हाथ फंस जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने कबूतर वाली कहानी, जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रहा था, वो सुना था बचपन में कि वो जो है क्या बोलते हैं, जो है दाना बिखेर दिया जाता है और उधर से कबूतर का झुंड जा रहा होता है, तो उसका जो लीडर होता है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे दाना कैसे आया, यहाँ पे इसका मतलब किसी ने जाल बिछाया है। लेकिन जो भूखे कबूतर होते हैं वो उतर जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं।
ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि शेर को पकड़ने के लिए हिरन या इस तरीके का बकरी इस तरीके का जो है वो डालते हैं, चारा डालते हैं, तो शेर वहाँ पे आता है और फंस जाता है। तो यहाँ पे फंसा लेने वाली बात होती है। एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आदमी फंस जाता है, चाहे कोई उसको धोखा दे करके फंसा ले, ये हो सकता है, या फिर वो खुद किसी लालच में जा कर के उस सिचुएशन में फंस जाता है। अभी वो इस कंडीशन में फंसने के बाद वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है, और वो फिर कोशिश करता है, फिर थक जाता है। अभी ट्रैप्ड एक मूवी आई है, आप उसकी स्टोरी को देखिए, वो एग्जैक्ट ट्रैप्ड की फीलिंग है कि उसको जब वो नहीं मिल रहा होता है, अपार्टमेंट नहीं मिल रहा होता है, तो कम पैसे में वो जा कर के एक अपार्टमेंट में फंस जाता है और फिर वो लॉक हो जाता है उसके अंदर, फिर कैसे वो वहाँ से निकलता है। तो इस तरीके की फीलिंग में जब पेशेंट फंसता है, अभी उसके लाइफ में पेशेंट कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कई लड़कियां होती हैं कि जिन्होंने अच्छे घर में अच्छा घर देख करके रिच फैमिली देख करके शादी कर ली। अभी शादी कर ली, वो लड़का जो है क्या बोलते हैं वो उसके मतलब वो चाहे उसकी आदत अच्छी नहीं हो, चाहे कमाता खाता नहीं, अलग अलग सिचुएशन आती है। फिर मैरिज के बाद वो क्या होता है कि वो अभी उस कंडीशन से निकल भी नहीं सकती है, और अगर जो है वो उस कंडीशन को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उससे निकलना भी चाहती है लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाती है, वो फिर उसको लेकर के झेलती है। इग्निशिया जैसी रेमडी अपनी मॉरल के कारण फंस जाती है, फाल्को पी जैसी रेमडी वो दूसरे का करने के लिए फंस जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन का फील जो है वो अलग अलग होगा फंसने के, मतलब वो मेडिसिन क्यों ऐसी सिचुएशन में है और वहाँ से वो क्यों नहीं निकल पा रही है। जो न निकल पाने का कारण है वो एक ये हो सकता है कि वो मॉरल की वजह से, वो अपने लव की वजह से, या फिर अपने जो है क्या बोलते हैं किसी वचन की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पे होती है वहाँ पे हम डिल्यूजन ट्रैप्ड ही इज ये रूब्रिक लेते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक कुछ क्लियर हुई होगी। कुछ केसेस के साथ इस रूब्रिक्स को फिर लेंगे, इस रूब्रिक को आगे फिर लेंगे तो आपको ये और अच्छी क्लियर होगी। मतलब इसका जो फील है वो ये है, एक शब्द हनी ट्रैप आता है। हनी ट्रैप में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो है वो खूबसूरत महिलाएं, सुंदर लड़कियां वो सोल्जर्स को या जो है बड़े बड़े अधिकारियों को वो अपने जाल में फंसा लेती हैं, और फिर उसके बाद उनके राज, उनकी चीज़ें, मतलब उनकी लाइफ के बारे में या उन्होंने जो काम किए होते हैं उसके बारे में वो जानकारी ले लेती हैं। अभी वो जो है वो उनको अपने इशारे पर नचाती हैं, या फिर वो मतलब वो जो कहती वो उन्हें करना होता है। ये ब्लैकमेलिंग वाली कंडीशन भी इसमें आती है। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी फंस जाता है कि अगर वो चाहता तो है कि वहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाता, क्योंकि अगर वो निकलेगा तो वो ट्रैप उसको पकड़ लेगा। मतलब वो जो है वो जो ट्रैप है ये किसी भी बात का, किसी भी कारण का, किसी भी डर का, वो इस तरीके से वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर ये रूब्रिक हमारे पास डिल्यूजन ट्रैप्ड ही इज ये है। तो इस केस लेते समय अगर आपको ये लगे कि पेशेंट कई बार बोलता है, ये शब्द भी बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं इस सिचुएशन में ऐसा फंस गया हूँ कि निकल नहीं पा रहा हूँ, ये वर्जन होता है पेशेंट का। डॉक्टर साहब मैं इस सिचुएशन में कैसे निकलूँ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने तो सोचा था कि ये करने से कुछ अच्छा होगा, लेकिन सर हुआ उसका उल्टा, और मैं इस सिचुएशन में ऐसे फंस गया। सर अभी बताइए, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूँ इस कंडीशन से। तो इस तरीके के वर्जन आते हैं पेशेंट में, जब वो अपनी लाइफ में फंस जाता है, अपनी जॉब में फंस जाता है, अपने किसी काम की वजह से फंस जाता है, या जो है अपनी मॉरल की वजह से फंस जाता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस रूब्रिक का यूज़ करते हैं, और ये कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे जाते हैं। उस ग्रुप से फिर हम जो है आगे उसके और सब रूब्रिक्स या और रूब्रिक्स के साथ जोड़ करके हम मेडिसिन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अच्छी रूब्रिक है, इसके केसेज हम करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जो मैं आपको फील पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।
बने रहिए साथ में, और साथ में चलते रहिए। हम लोग मिलजुल करके होम्योपैथी को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही, अच्छी लग रही हैं, तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। और अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।